सोचिए जरा, क्या हो अगर दुनिया को बचाने का सीक्रेट किसी हाईटेक साइंस लैब में नहीं बल्कि एक पुराने धूल भरे वीडियो स्टोर में छिपा हो। तो आज हम एक जबरदस्त बी मूवी के लॉजिक को डिकोड करेंगे और सर्वनाश से बचने के लिए एक प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप गाइड बनाएंगे, उसी के क्रेजी लॉजिक को फॉलो करते हुए। तो कहानी का टोन सेट होता है इस एक लाइन से, पूरा ब्रह्मांड दांव पर लगा हुआ है और मैं इसे रोक सकता हूँ। ये लाइन हमें सीधे सीधे बता देती है कि हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां दाव बहुत ऊंचे हैं और हल वो तो सीधे किसी साइंस फिक्शन नॉवेल से ही आएगा। तो पहला नियम, अपनी जॉनर यानी अपनी शैली को पहचानो। देखिए, किसी भी आपदा से बचने का सबसे पहला स्टेप ही यही है, ये मान लेना कि आसपास जो कुछ भी हो रहा है वो किसी मूवी जैसा है। अब हर अच्छी कहानी में एक यादगार टीम तो होती ही है ना? तो मिली अपनी टीम से। हमारे हीरो हैं मैक्स, जो एक वीडियो स्टोर के मालिक हैं, सलीना एक रेडियो होस्ट, स्टीव उसका भरोसेमंद टेक साइडकिक, और हाँ, वॉल्टर ब्राउन एक आपदा नॉवेल लिखने वाला, जिसे हम कह सकते हैं हमारा पागल पैगंबर। तो आखिर ये मुसीबत है क्या? एलियंस? नहीं। कोई ज्वालामुखी? बिल्कुल नहीं। ये हैं स्पेस से आए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बबल्स। जी हाँ, सही सुना। और हमारे हीरोज ये पता कैसे लगाते हैं? अपनी मूवी नॉलेज से। 2012 और वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स जैसी फिल्में देखकर ही तो वो समझते हैं कि ये किस टाइप का डूम्सडे है। तो जब जॉनर पता चल गया तो अगला स्टेप क्या होगा? जाहिर है, उस एक इंसान को ढूंढना जिसने ये सब पहले ही देख लिया था, जो हमें लाता है नियम नंबर 2 पर, पागल पैगंबर को ढूंढो। तो टीम किसके पास जाए? आलमी, जो पूरी तरह से अनप्रिपेयर्ड है, या फिर वॉल्टर ब्राउन के पास, जो एक बदनाम साइंस फिक्शन राइटर है लेकिन जिसके पास डिफेंस डिपार्टमेंट का तजुर्बा भी है? अरे भाई, जाहिर सी बात है वो राइटर को ही चुनते हैं, सरकारी चैनलों को कौन पूछता है? तो मिशन क्या है? वॉल्टर ब्राउन को एक मेंटल हॉस्पिटल से आजाद कराना। मतलब एकदम क्लासिक बी मूवी मसाला, वो जीनियस जिसे दुनिया ने पागल समझकर ताला लगा दिया। अच्छा, तो पैगंबर अब आजाद है, तो अब बारी है उसके मास्टर प्लान की। और जाहिर है वो प्लान दुनिया से छुपकर ही रखा गया होगा, जो हमें लाता है नियम नंबर 3 पर, क्रेजी प्लान पर भरोसा करो। तो वॉल्टर की बैक स्टोरी क्या है? वो कोई ऐसा वैसा राइटर नहीं था, वो डिफेंस डिपार्टमेंट में एक पूर्व डिजास्टर प्लानर था। उसे एक सीक्रेट प्लान का पता चला कि सिर्फ कुछ अमीर और पावरफुल लोगों को ही बचाया जाएगा, और जब उसने ये सच बाहर लाने की कोशिश की तो बस उसे पागल घोषित कर दिया गया। लेकिन असली कहानी तो ये है कि इससे पहले उसने एक सीक्रेट बंकर बनाया था, जहां दुनिया बचाने का सारा सामान मौजूद था। अनफॉर्चुनेटली वॉल्टर की मौत हो जाती है, लेकिन टीम को उसके बंकर में मिलता है उसका प्लान, जिसका नाम था थंडरबेल प्रोजेक्ट। ये एक ऐसा प्लान है जो सुनने में इतना ज्यादा अजीब है कि शायद काम कर ही जाए। तो वॉल्टर के कंप्यूटर को खंगालने पर टीम को इस प्लान के लिए दुनिया में सिर्फ एक ही सही जगह मिलती है, साइबेरिया में एक बहुत पुरानी बंद पड़ी खदान। क्यों? क्योंकि वो काफी गहरी है, वीरान है, और हाँ, कहानी में थोड़ा इंटरनेशनल ड्रामा भी तो चाहिए। तो अब टीम के पास प्लान भी है, लोकेशन भी है, कमी किस चीज की है? मिलिट्री की परमिशन और एक न्यूक्लियर बम की। तो अब क्या होगा? जाहिर है एक चोरी, जो हमें लाता है नियम नंबर 4 पर, चाबी चुरानी पड़ेगी। और जैसे इतना ड्रामा काफी नहीं था, बंकर का कंप्यूटर एक और बॉम्ब फोड़ता है। दुनिया को बचाने के लिए सिर्फ 3 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। टिकटॉक काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो मिलिट्री का साथ पाने के लिए उनका प्लान क्या है? सुनिए, पहले तो जानबूझकर पकड़े जाओ, फिर एक जनरल को डिजास्टर मूवीज की ताकत पर एक जबरदस्त भाषण दो, और जब वो काम ना करे तो वॉर गेम्स फिल्म वाली क्लासिक ट्रिक इस्तेमाल करके वहां से भाग निकलो। और अब हम पहुंचते हैं फिनाले पर, आखिरी नियम, जहां सारी कहानियां आकर मिलती हैं। ये वक्त के खिलाफ एक रेस है। नियम नंबर 5, बस बटन दबा दो। लेकिन फिनाले इतना आसान थोड़ी होता है। आखिरी पलों में हमेशा मुश्किलें आती हैं। जैसे दरवाजा लॉक है, कोई बात नहीं, की कार्ड को पुराने वीडियो गेम के सेट की तरह फूंक मारकर साफ कर लो। वायरिंग में गड़बड़ है, अपना टेक साइडकिक है ना, वो लास्ट मिनट पर जुगाड़ कर ही लेगा। टाइमिंग गलत हो गई, अरे चिंता की कोई बात नहीं, नया लॉन्च टाइम मोर्स कोड में आ जाएगा। तो ये हैं आखिरी सबसे टेंशन वाले पल। टीम लॉन्च कंसोल पर पहुंचती है, लॉन्च सीक्वेंस शुरू होता है, लेकिन तभी पता चलता है कि टाइमिंग में बहुत बड़ी गड़बड़ है।
आखिरी कुछ सेकंड बचे हैं और सलीना मोर्स कोड के जरिए नए कोऑर्डिनेट्स भेजती हैं और 0 लॉन्च कामयाब, दुनिया बच गई। और इस पूरे एडवेंचर का सार हमारे हीरो की आखिरी लाइन में है, अच्छा मेरे ख्याल से मैं जाकर एक फिल्म देखूंगा। इससे बेहतर अंत क्या हो सकता है? आखिर फिल्मों के ज्ञान ने ही तो आज दुनिया बचाई है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर सच में कोई बड़ी आपदा आ जाए तो भरोसा किस पर किया जाएगा? एक साइंटिस्ट पर या फिर एक साइंस फिक्शन राइटर पर? फिक्शन और असलियत की प्रॉब्लम सॉल्विंग के बीच का ये रिश्ता सोचने लायक बात तो है।